हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा टांक आज आपके सामने संस्कृत के श्लोक का भावार्थ स्पष्ट करूंगी। नीति श्लोका। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। तृणम न खादनपि जीव मानय, तद भागधेयम परमम पशु नाम है। इसके शब्दार्थ हैं साहित्य कहानी, कथा, कविता इत्यादि। संगीतम गायन, हर प्रकार का गायन। वादन में जैसे तबला, ढोलक, वीणा, हारमोनियम और भी सारे बजने वाली चीज़ें। तथा नृत्य, हर प्रकार का नृत्य। विहीन, जिसके पास नहीं है। पशु जानवर, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग, हीन जिसके पास नहीं है। तृणम घास, जीव माने जीने वाला। तद वह, भागधेयम सौभाग्य या खुशकिस्मती। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य साहित्य संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन है या वंचित है, वो साक्षात बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले जानवर की तरह है। वह मनुष्य घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह तो पशुओं के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थात जिस मनुष्य के जीवन में साहित्य संगीत कला ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो उनसे वंचित है, तो वह मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। अर्थात अगर देखा जाए तो इस संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, खुशियाँ मना सकता है, किसी अच्छे गीत को सुनकर या किसी सुंदर चित्र को देखकर भी या किसी अच्छी कहानी को सुनकर खुश हो सकता है। परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें इन कलाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। खाना पीना, डरना, सोना आदि काम तो पशु भी कर लेते हैं, और अगर हम इंसान भी केवल यही काम करते रहे तो हमें और दूसरे जानवरों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। बस हमें और अन्य दूसरे पशु हैं उनमें केवल एक ही अंतर होगा कि हम लोग साहित्य संगीत कला ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं, पशु नहीं। इसलिए जिन मनुष्य के पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वह बिना सींग वाले बिना सींग वाले जानवर की तरह है। तद भाग्यधेयम परम पशु नाम है। अर्थात यह तो पशुओं के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि वह मनुष्य घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। अर्थात कि अब तो यह अन्य पशुओं का भाग्य है कि यह पशु जैसा इंसान बगैर घास खाए जीता है, क्योंकि अगर वह भी मनुष्य भी अगर घास खाएगा तो वह भी उनका हिस्सेदार बन जाएगा और जानवरों की परेशानी होने लगेगी। उनके भोजन में भी एक हिस्सेदार बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जानवरों के ये बहुत खुशकिस्मती है कि वह मनुष्य घास नहीं खाता है। दूसरा श्लोक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कारणी न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शब्दार्थ। उद्यमेन मीन्स परिश्रम, मेहनत, मनोरथे इच्छा से, सुप्तस्य सोए हुए, मृगा मीन्स हिरण। भावार्थ इस प्रकार है। उद्यम यानी कि परिश्रम या मेहनत। उद्यम यानी परिश्रम या मेहनत करने से ही सारे कार्य पूरे हो सकते हैं, केवल सोचने या इच्छा करने से नहीं। अर्थात सोचने भर से कोई भी कार्य कभी भी पूरा नहीं होता है। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप ही हिरण प्रवेश नहीं करता। वह स्वयं उसके पास जाकर ये नहीं कहता कि तुम मेरे मुंह में आ जाओ। अर्थात शेर के मुंह में अपने आप ही शिकार नहीं आता, उसे शिकार करने के लिए पीछे भागकर परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए परिश्रम करके ही मनुष्य अपने लक्ष्य को पा सकता है। अर्थात हम में से बहुत से लोग ऐसे जो भाग्य का रोना रोते रहते हैं और सभी भाग्य पर टाल देते हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वो मिल जाएगा, पर कठिन परिश्रम या मेहनत नहीं करते या फिर बिल्कुल प्रयास भी नहीं करते, किसी काम में सफल होने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। इसलिए वे लोग हमेशा कहते फिरते हैं कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा और भाग्य में नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे लोग किसी कार्य को करने में मेहनत करने से ज़्यादा भाग्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनको लगता है कि जब किस्मत पलटेगी तो अपनी ज़िंदगी भी एकदम पलट जाएगी। ऐसे लोगों का आधा समय तो किस्मत के बारे में सोचने में ही निकल जाता है, जबकि मेहनत करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो लगन के साथ मन लगाकर परिश्रम करता है, मेहनत करता है और आगे निकल जाता है, क्योंकि मेहनत करके आगे बढ़कर
मनुष्य अपना भाग स्वयं बनाता है, अपनी किस्मत वो स्वयं ही बनाता है। यही बात मानव जीवन पर भी लागू होती, इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कारणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मेहनत करने से ही हर कार्य सफल होते हैं। थैंक यू।